मैं इस वक्त अबू धाबी में हूँ और पिछले 2 साल से मैं अबू धाबी में रह रही हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ। और यहाँ मैं अपने घर के इर्द-गिर्द जो भी एरिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए अपनी बाइक पे निकलती हूँ अक्सर। तो 1-2 दिन पहले जब मैं यहाँ निकली बाहर तो मैंने एक कब्रिस्तान देखा। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा जो पीछे ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बट एक गेट है और उससे पीछे आगे कब्रिस्तान है। मैं वहाँ पे गई थी, वीडियो मैंने वहीं पे बनाना चाह रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि यहाँ पे वीडियो शूटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। तो फिर मैं इस साइड पे आ गई। और यहाँ पे कब्रों के ऊपर जैसे हमारी कब्रिस्तान में इंफॉर्मेशन होती है, आपके वालिद का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ डेथ होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ नंबर्स थे। तो नंबर्स जो हैं वो आपकी कह लें कि पहचान होते हैं, उसके ज़रिए आपका नाम पता चलता है, फिर उससे पता चलता है कि किसकी कब्र है। तो जब मैंने उन कब्रों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारी क्या औकात है, हम किस इल्यूजन में जीते हैं और एक्चुअली हम हैं क्या। 3 चीज़ें जो हैं वो मेरे ज़हन में आई। एक तो पहली ये बात कि जिन चीज़ों को हम अपना समझते हैं वो चीज़ें हमारी नहीं हैं। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरे बच्चे हैं, एक्चुअली वो सारी की सारी चीज़ें हमारी नहीं हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। हम जब चले जाते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ हम छोड़ के चले जाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा है। तो मैं एक बुक पढ़ी थी अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस इमाम गज़ाली की। उन्होंने उस बुक में बहुत अच्छी एक बात की कि इंसान जो है उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो खाना खाता है, और वो जब उसका खाने का टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसको वेटर कहता है कि अब आपका ख़त्म हो गया खाने का टाइम, अब आप जा सकते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने खाने के इर्द-गिर्द हाथ करता है और कहता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है, ये मैं साथ लेके जाऊँगा। तो वेटर उसको कहता है कि आप नहीं लेके जा सकते, ये रेस्टोरेंट का खाना है, आपने जितना खाना था खा लिया है, अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, आप जाइए। तो हमारी जो ज़िंदगी है उसकी यही मिसाल है कि हमारा जब टाइम ख़त्म होगा तो हम सब कुछ छोड़ेंगे और निकल जाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है उसे हमें फुली इंजॉय करना चाहिए, उसके लिए हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए, उसको शेयर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जिन चीज़ों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम समझते हैं कि ये मैं हूँ। जैसे हमारा नाम है, हम कहते हैं कि ये जो महराज है ये मैं हूँ, ये मेरा नाम मैं हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये तो हम पैदा हुए, हमें ये नाम दिया गया, एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, उससे हमें लोग पहचानते हैं। हम अपना नाम बदल दें तो इट्स ओके। तो ये जो नाम है ये हम नहीं है। इसी तरह ये जो एक थॉट प्रोसेस है जो हमारा हर वक्त अंदर एक बातचीत चलती रहती है, हम खुद से बातें करते रहते हैं और हम समझते हैं कि ये मैं हूँ। हालांकि हम उस डायलॉग को ऑफ़ कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि किस तरीके से हमने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, या फिर लेट्स सपोज आप मेडिटेटिव हैं, तो आपको पता है कि आप इस टॉक को किसी वक्त भी अपनी थॉट्स को ऑफ़ कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। तो डैट मीन्स कि ये जो माइंड है ये भी हम नहीं है। और फिर ये जो बॉडी है, फिर हम समझते हैं कि ये मैं हूँ। और ये बॉडी जो है, आप देखें जब हम बच्चे थे तो हमारी क्या बॉडी थी, हम किस जिस्म में आए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जिस जिस्म में हैं हम इस वक्त वो कितना डिफरेंट है। तो क्या वो जिस्म हमारा था या ये जिस्म हमारा है? सो ना वो जिस्म हमारा था ना ये जिस्म हमारा है। तो ये जिस्म जो है ये भी हम नहीं है। इस जिस्म में हम आए थे, इस जिस्म को हम छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर अगर जिस्म में नहीं हूँ, अगर ये सोचे में नहीं हूँ, अगर मेरा नाम में नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ?
तो फिर मैं कौन हूँ? ये बहुत ही कमाल का सवाल है, और अगर इस सवाल को आप डेली बेसिस पे खुद से करें तो एक ना एक दिन हमें जवाब मिल जाता है। कुछ लोगों के लिए एक प्रोसेस होता है, कुछ लोगों के लिए एक लम्हा होता है खुद को पहचानने का, सेल्फ रियलाइजेशन का। दूसरी बात यह है कि जब हमें पता है कि हमारा ये जो टाइम है अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में, ये लिमिटेड है। हम जो सांसें ले रहे हैं, हमारी सांसें जो हैं वो लिमिटेड हैं। कितनी सांसें हमने लेनी है ये ऑलरेडी तय है, तो हमें सांसें ख़त्म हो जानी है। इसी तरह हमारे पास जो वक्त है, हमारा वक्त गुज़र रहा है, हमारा वक्त ख़त्म हो जाना है। तो जब ये चीज़ें इतनी लिमिटेड हैं, फिर हम उनको ज़ाया कैसे कर सकते हैं? हम फिर हर लम्हा जो है अपनी ज़िंदगी का, उसको क्यों नहीं जीते? किस बात का इंतज़ार करते हैं हम? क्योंकि ये इंतज़ार तो कभी ख़त्म नहीं होना। अगर हम कहें कि वो वक्त आएगा तब मैं अपनी फैमिली को फ़ील कराऊंगी कि आई लव देम, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो ये जो दिन आज आपने देख रहे हैं, ये दिन ही सब कुछ है। तो जो आपने कहना है किसी को कह दीजिए, जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में करिए, आज ही करिए।